सोचो, अगर कल पार्लियामेंट बोले फंडामेंटल राइट्स हटा दो, इलेक्शंस बंद कर दो या जुडिशरी ख़त्म कर दो, तो क्या ये पॉसिबल है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, और इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल होने से रोकता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आइए जानते हैं क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये कंसेप्ट आया था 1973 के केशवानंद भारती केस में। कोर्ट में सवाल था, पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड है या कुछ बाउंड्रीज है उन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर सकती है, पर उसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती। अब सवाल ये आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या? क्या ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? जवाब है नहीं। ये एक जुडिशली इवोल्व डॉक्ट्रिन है, मतलब जुडिशरी ने इसको बनाया है। कोर्ट्स ने टाइम के साथ साथ बहुत सारे केसेस के थ्रू डिफाइन किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जैसे कि इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, मिनर्वा मिल केस, NJAC केस। इन केसेस से मिला एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। फॉर एग्जाम्पल, सेकुलरिज्म, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरलिज्म, द रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर और भी बहुत कुछ। ये डॉक्ट्रिन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि हर कोई इसको डिस्कस कर रहा है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं होती तो कोई भी रूलिंग पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे को बदल सकती थी। डेमोक्रेसी सिर्फ एक नाम बन के रह जाती। तो दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक इनविजिबल वॉल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के DNA को प्रोटेक्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटेरियन टेंडेंसी से बचाती है। चाहे पार्लियामेंट कितनी भी पावरफुल हो, ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमें अथॉरिटेरियनिज्म से बचा पाया? और UPSC के ऐसे ही कंसेप्चुअल एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।